आपके बच्चे जैसे हैं उनको वैसे स्वीकार करें। Hello everyone. Being a parent is not an easy task. No matter how careful and alert you are, mistakes तो हो ही जाती हैं। हम पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने बेस्ट तरीके से हैंडल करते हैं। हम बच्चों को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार इस परफेक्ट बनाने के चक्कर में पेरेंट देमसेल्फ डू सम पेरेंटिंग मिस्टेक्स। हम सोचते हैं हमारा तरीका, हमारा स्टाइल, हमारा रिएक्शन बहुत नॉर्मल और ओबियस है, लेकिन जाने अनजाने में हम कई बार ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसका बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। So friends, in today's video I'm getting most common parenting mistakes you may be making without realizing them. But before I proceed further, let me remind you, if you're watching my videos regularly, don't forget to subscribe to my channel Mom's Advice and also press the bell notification to get all the latest updates on my new videos. Do watch this complete video ताकि आपको ये पता चल सके कि अगर कुछ पेरेंटिंग मिस्टेक्स हो रही हैं तो हम उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। Many parents they scold their children quite often. उनको लगता है कि बच्चों को डांट कर ही सुधारा जा सकता है। वे सोचते हैं अगर बच्चों को सक्सेसफुल बनाना है तो उनको डांटना मारना बहुत ज़रूरी है। ऐसे पेरेंट्स अननोइंगली बच्चों को कई बार दूसरों के आगे भी स्कोल्ड कर देते हैं, जिससे चिल्ड्रन फील ऑफेंडेड, sometimes fearful and also lose their self-confidence. And this leads to behavioral problem and poor relationships. बच्चों को हमेशा डांटने की ज़रूरत नहीं है। कई बार उनको अगर प्यार से समझाने से बात बन सकती है, that's more than enough. अगर आप बच्चे से बहुत ज़्यादा अनॉयड हैं, then आप बच्चे को इंडिविजुअली बुला सकते हैं and you can scold your child, जिससे बच्चा अपनी गलती भी समझेगा और आपको और आपकी बात की रिस्पेक्ट भी करेगा। Appreciation or acknowledging your child's efforts is a must. हर बच्चा टॉपर नहीं होता और हर बच्चा हमेशा टॉप पोजीशन पे नहीं रह सकता, लेकिन अगर बच्चे ने अपनी पूरी मेहनत की है तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है उसको कोई प्राइज़ नहीं मिला हो, लेकिन उसने पार्टिसिपेट किया और आपने उसको अप्रिशिएट किया, दैट्स ऑल। लेकिन सोच के देखिए, सपोज अ चाइल्ड पार्टिसिपेटेड लेकिन उसने पूरी मेहनत के बाद उसको कोई पोजीशन नहीं मिली, ही वॉज ऑलरेडी इन पेन, और आपने क्या किया, आपने उसको अप्रिशिएट भी नहीं किया। रिमेंबर, बच्चे की छोटी सी जीत को भी आप अप्रिशिएट करो, इससे बच्चा नेक्स्ट टाइम और बेटर करने की कोशिश करेगा। Children have all right to voice and express their feelings and emotions. लेकिन आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में पेरेंट्स के पास सब कुछ है, लेकिन टाइम नहीं है। उनको लगता है अगर कुछ प्रॉब्लम है तभी बच्चों की बात सुननी है, उनसे बात करनी है और उनकी प्रॉब्लम को फिक्स कर देना है। लेकिन अगर आप अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे, उनकी प्यारी प्यारी बातों को नहीं सुनेंगे, तो धीरे धीरे बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे, आपसे बात करना छोड़ देंगे। I suggest listen to your children. It is a crucial part of making them feel valued. Communication is must for their physical as well as mental health. Please allow them to vent their feelings and emotions, no matter how insignificant it may seem to you. बहुत से पेरेंट्स बच्चों को प्यार तो करते हैं, लेकिन ना अपने प्यार को दिखाते हैं और ना ही जताते हैं।
उनको लगता है कि अगर वो अपने बच्चों को अपना प्यार दिखाएंगे तो शायद बच्चा उनकी बात नहीं मानेगा और बिगड़ जाएगा। बट लेट मी टेल यू, इट्स द अदर वे अराउंड। जब हम बच्चे को अपना प्यार नहीं दिखाते हैं तो बच्चा महसूस करता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो अपनी मन की बातें हमारे साथ शेयर भी नहीं कर पाता है। पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, please don't do this. Kiss them, hug them, love your children and always be loved. Your love and affection will protect them from all sort of stress and make them more sincere and obedient in their day-to-day dealings. कंपैरिजन से तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और कंपैरिजन मेनली स्टार्ट होता है बच्चे की स्कूल लाइफ शुरू होते ही। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चे के ग्रेड्स दूसरे बच्चों के ग्रेड्स के साथ कंपेयर करते हैं। इससे अपने बच्चे के ग्रेड्स तो बढ़ते नहीं, लेकिन उनके कंपैरिजन करने के कारण बच्चे की परफॉर्मेंस में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर होता है। और बहुत से पेरेंट्स तो बच्चों का मजाक भी उड़ा देते हैं। उनको यहाँ तक बोल जाते हैं that you are a foolish or maybe sometime you are absent-minded, you are fat, you are black, you are of no use. पेरेंट्स कभी भी बच्चों का मजाक ना उड़ाएं, उनको बुली नहीं करें, as this may leave a permanent scar on your child's personality और इससे बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है। Never ever compare your children with others. आपके बच्चे जैसे हैं उनको वैसे स्वीकार करें। बहुत से पेरेंट्स बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका फ्यूचर प्लान कर लेते हैं। इट्स टोटली रॉन्ग। पेरेंट्स प्लीज नेवर इम्पोज योरसेल्फ। आप अपने ड्रीम्स अपने बच्चे पर ना ला दें। जो आप करना चाहते थे या आज जो आप करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है आपका बच्चा भी वो करना चाहेगा। ऐसा करने से बच्चे का जो खुद का हुनर है वो भी कभी बाहर नहीं आएगा। And you will ruin your child's life by doing so, as your child will neither live his/her dreams nor yours. और ऐसा करने से आप बच्चे की सारी खुशी छीन लेंगे। The right thing to do is to let your child to follow his/her dreams while supporting your child in his/her endeavors. अक्सर पेरेंट्स कुछ भी करें लेकिन बच्चे के लिए नॉर्मली NO होता है। चाहे वो घर का डिसिप्लिन हो, गुड फूड हैबिट्स हो, एक्सरसाइज रूटीन हो, स्क्रीन टाइम हो या कुछ भी। जरा आप सोच के देखिए आपके इस बिहेवियर का बच्चे पे क्या असर होगा। जब आप खुद समझदार होकर, मैच्योर होकर रॉन्ग और राइट की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो अपने बच्चों को सही या गलत की पहचान कैसे कराएंगे। Children take their parents as most influential role models and thus often imitate them. So parents, firstly, change your approach and practice before you preach. Do follow your own rules to set examples. बहुत बार पेरेंट्स बच्चों को पेसिफाई करने के लिए, उनकी बात को टालने के लिए बिना सोचे समझे हाँ कह जाते हैं, जिससे बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। Remember, whenever you make a decision and say yes, it should be in your child's best interest. और अगर आप सोच समझ के हाँ बोलते हैं तो आप बच्चे को ज़्यादा समझदार और रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। बच्चों को डराना, उन पर चिल्लाना, इट इज़ अ माइनर फॉर्म ऑफ चाइल्ड अब्यूज। आप घर के रूल सेट करिए, नो इश्यूज, बट नो वर्बल, नो फिजिकल हार्म प्लीज।
This will emotionally harm your child and make your child a low esteem person in future. So never lose your patience. आप बच्चे को डराकर धमकाकर कुछ भी करवा सकते हैं. You are a parent. लेकिन कल बच्चा आपके बारे में क्या सोचेगा? बच्चा रिश्ते, रिश्तेदारी अपने घर से ही सीखता है. अगर घर में ही पेरेंट्स आपस में लड़ेंगे या एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आप सोच के देखिए कि बच्चे की मेंटल हेल्थ पर इसका क्या असर होगा. और आने वाले सालों में बच्चे के बिहेवियर में इसका क्या असर होगा. If parents have got any issues, so better they resolve their differences separately and set good examples in front of their children. पेरेंट्स अनप्लेजेंट सिचुएशंस देखते हैं, बच्चों के बिहेवियर में चेंज देखते हैं, लेकिन कई बार समझ नहीं पाते कि गलती हो कहाँ गई है. आई नो पेरेंटिंग इज टफ एंड पेरेंटिंग हैज़ मेनी चैलेंजेस, बट सेम टाइम पेरेंटिंग में बहुत सुंदर और प्यारे मोमेंट्स भी होते हैं. Friends, now it's time to ponder. Number 1, if your child is secretive, it might be your irritating behavior. Number 2, if your child is jealous, it might be due to comparison with others. Number 3, if your child is rude, your child might be following the example of a family member. नंबर 4, अगर आप अपने बच्चे को सब कुछ खरीद के देते हैं लेकिन तब भी वो दूसरे बच्चों का आइटम लेता है, सामान लेता है, इसका मतलब आपने कभी भी उसको कुछ भी चूज़ नहीं करने दिया. नंबर 5, अगर आपका बच्चा शाय नेचर का है और कुछ डिसाइड नहीं कर पाता तो हो सकता है कि आपने उसको कुछ ज़्यादा ही हेल्प की है. नंबर 6, अगर आपका बच्चा झूठ बोलता है, इट कुड बी ड्यू टू योर ओवर रिएक्शन. नंबर 7, अगर बच्चे को गुस्सा आता है, इट माइट बी ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन. नंबर 8, इफ योर चाइल्ड डज नॉट रिस्पेक्ट अदर्स, इट माइट बी यू हैव नेवर एक्नॉलेज्ड योर चाइल्ड्स फीलिंग्स. नंबर 9, अगर बच्चा किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी स्टैंड नहीं लेता है, इट माइट बी उस बच्चे को बहुत डरा धमका के रखा है. नंबर 10, अगर बच्चे की कोई हॉबीज़ नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी आपने उसको कुछ भी अपने आप सीखने नहीं दिया. Friends, now it's time for mom's advice. You may take my advice. आप अच्छे पेरेंट्स तभी होते हैं जब आप बच्चे को अपने से ज़्यादा प्यार करते हैं. इसलिए जब बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका बिल्कुल बुरा मत मानिए. बिकॉज बच्चा आपको हमेशा नोटिस करता है. एज चाइल्ड लर्न्स मोर फ्रॉम व्हाट वी आर देन व्हाट वी टीच. Dear parents, you are the best advisor, counselor, teacher, mentor, and everything for your child. So do what you feel is the best for your child. Hope you love this advice. Stay tuned and keep watching Mom's Advice, as there is no such thing as a perfect parent. So keep learning and keep enjoying parenthood. See you. Bye-bye. Jai Hind.